बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। आज हम इस सवाल जवाब की वीडियो में हम एक अनोखे सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल ये कि भुओं की जैद और पलकों की कर्लिंग, होंठों को मॉइस्चराइज और परफ्यूम के मुतबादल का क्या हुक्म है। अब्रोजेल जो एक साफ चपचपा मादा है, अब्रों को एडजस्ट करने और इन्हें अच्छी हालत में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि औरतें करती हैं। दूसरे लफ्जों में ये अब्रों को बेहतर बनाने के लिए कंघी करना होता है। इस मादा के इस्तेमाल के बारे में बुनियादी असूल ये है कि ये जायज़ है और ये एक किस्म की जीनत है। लिहाजा जो औरत इस फिकी नजरिया पर अमल करती है कि चेहरा अरवा नहीं है और इस पे पर्दा किया जा सकता है, क्योंकि औरत का चेहरा नंगा करना एक मुतनाज़ा मामला है और हम समझते हैं कि इसके वाजिब होने का ज्यादा इम्कान है। चेहरे को ढांपने बाहर निकलते वक्त इसके लिए ये जेल लगाना जायज नहीं है, लेकिन इसके लिए इसका इस्तेमाल इन लोगों की मौजूदगी में करना जायज है जिनके सामने इसके लिए जीनत दिखाना जायज है। तो दोस्तों, बयान यहां दूसरा मसला यह है कि अगर ये मादा अब्रों के ऊपर एक तह बनाना है जो इन तक पानी को पहुंचने से रोकता है, तो औरत को वजू करते वक्त इसको हटाना जरूरी है ताकि पानी इसकी अब्रों को गीला कर दे। अगर इस चीज को इस्तेमाल करने की शर्त यह हो कि एक दिन या इससे ज्यादा या इससे कम मुद्दत तक पानी से हाथ ना लगाया जाए जिसमें नमाज का वक्त आ जाए, तो इस सूरत में इसका इस्तेमाल जायज नहीं है। अगर ये यानी इसकी वजह से वजू करते वक्त चेहरा नहीं धोया जाएगा या आंखें नहीं धोनी जाएंगी, बल्कि वो इसे अपनी माहवारी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, तब इसे वजू की जरूरत ना हो। इमाम नबी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर जिस्म के किसी हिस्से पर मोम, आटा, मेहंदी या इस जैसी कोई चीज मौजूद हो जो इस अज़ू पर पानी का पहुंचने से रोकती हो, इस शख्स का वजू सही नहीं है, चाहे वो मादा बहुत ज्यादा हो या थोड़ा। लेकिन अगर हाथ पर मेहंदी का कुछ निशान या रंग बगैर मादा के रह गया हो या इसमें तेल के कुछ निशान इस तरह रह जाए कि पानी जल तक पहुंच जाए और इस पर गिर जाए लेकिन बाकी ना रहे, तो इसका वजू सही है। अल मसूह अल फिका में है कि अहनाफ और मालकिया ने कहा है कि वजू के सही होने की शर्तों में से एक यह है कि पानी को जल तक पहुंचने से रोकने वाली ये हर चीज को हटाता है, क्योंकि वो रुकावट बनती है, जैसे मोम, चर्बी, आटा और मिट्टी। शाफिया और हम्बलियों ने हर एक ऐसी चीज को निकालना जो जल तक पानी को पहुंचने से रोकती हो वजू की शर्तों में से एक शर्त है। अब आइए एक कर्लिंग पलकें जो इन पर कोई मादा डाले बगैर की जाती है, यह भी एक किस्म की जीनत है। बुनियादी तौर पर असूल यह है कि ऐसा करना जायज है, लेकिन जो औरत इस फकी नजरिया की पैरवी करती है कि चेहरा अरवा नहीं है और बेपर्दा हो सकता है, तो इसके लिए बाहर निकलते वक्त ऐसा करना जायज नहीं है। लेकिन ये इसके लिए जायज है कि वो इन लोगों की मौजूदगी में करे जिनके सामने इसके लिए अपनी जीनत दिखाना जायज है। अब हम जवाब देते हैं कि होंठों के तेल और लिप बाम के कई किस्म के होते हैं और इनमें से अक्सर होंठों पर तय नहीं बनाते। इस बिना पर वजू के हुक्म से इसके सही होने पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो इस किस्म के हों जो होंठों पर एक तय बनाते हैं और इसमें मादा होता है, तो इसे वजू करते वक्त हटा देना चाहिए ताकि जल्द तक पानी पहुंच जाए। तो दोस्तों, शेख इब्न अस्मीर रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर चर्बी में मादा ना हो बल्कि इसका निशान बदन के इस हिस्से पर रह जाए जिसे वजू करते वक्त धोया जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसमें पानी डालते वक्त अज़ा को जरूर रगड़े, क्योंकि आमतौर पर चर्बी पानी में नहीं घुलती और मुमकिन है पानी पूरे अज़ू तक ना पहुंच सके। ताहम इन चीजों की जीनत होने के हवाले से ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। अगर होंठ बाम इस अंदाज में चमकदार है जो किसी कॉस्मेटिक
کی طرح توجہ متبل کرتا ہے تو یہ ایک قسم کی زینت ہے، اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اسے پہننا جائز ہے۔ لہذا جو عورت اسے فقہ نظریہ پر عمل کرتی ہے کہ چہرہ روا نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ بے پردہ ہو، تو اس کے لیے باہر نکلتے وقت ہونٹ بام لگانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ جن کے سامنے اس کے لیے اپنی زینت دکھانا جائز ہے۔ تو دوستو، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔